अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हैप्पी साग सीज़न। तो सारे नाजरीन हो जाओ चौकस तो कर लो फोकस, आज बनेगा साग और वो भी झटपट फटाफट। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे 3 किलो सरसों का साग लिया है, गंदलों वाला। तो सरसों को साफ़ करने का भी एक तरीका होता है। पहले तो साग को ख़रीदते वक्त ध्यान रखें कि साग की गंदल बिल्कुल ग्रीन हो। अगर उसमें सफ़ेद डार्ट या तार सी हो तो इसका मतलब है कि साग पुराना है या फिर सख्त है। तो वो ऐसा साग ना तो गलेगा और ना ही मज़ेदार पकेगा। और जो मोटी गंदल होती है उसका भी छिलका उतार लेते हैं, जैसे मैंने छीला है उसको, और इससे भी साग जल्दी गल जाता है और बिल्कुल मुलायम और स्मूथ बनता है। और जो छोटी गंदल होती है उसको छीलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह हम सारा साग छील लेंगे, मोटी गंदलें छील लेंगे और बारीक को ऐसे ही रहने देंगे और मोटा मोटा काट लेंगे। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हमने इसको चॉपर के ज़रिए अच्छे से मैश कर लेना है, तो इसलिए मोटा मोटा काटना काफ़ी होगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली है, मतलब 3 किलो साग और 1 किलो पालक। तो उसको भी हम साफ़ कर लेंगे, उसके पत्ते अलग कर लेंगे और उसको भी मोटा मोटा ही काट लेंगे, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नाजरीन आपको एक बात बताती चलूँ कि साग में बाथू ज़रूर जाता है। बाथू साग की जान है। बाथू एक जड़ी बूटी है जो कि साग में इस्तेमाल होती है। इससे साग करारा बनता है और मज़ेदार बनता है। तो चूँकि सीज़न का शुरू है तो बाथू अभी मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हम बगैर बाथू के बना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी मज़ेदार बनेगा। बस सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मेथी ली है और मेथी से भी साग में करारापन आता है, साग मज़े का बनता है, साग का टेस्ट बहुत लाजवाब निकलता है। तो उसके भी डंठल उतार लेंगे, पत्तों को साफ़ कर लेंगे और इसको भी जो हमने साग काट के रखा है उसी में मोटा मोटा काट लेंगे। नाजरीन वीडियो को पूरा देखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मुफ्त में मौसूल हो। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने छील लिया था और इसको भी साग वाले जो टब है उसी में मोटा मोटा काट लेंगे। साग को हमने अच्छे तरीके से 2-3 पानी निकाल कर वॉश कर लिया है। साग को अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर साग साफ़ भी लग रहा हो तो भी इसमें बहुत सारी रेत और मिट्टी होती है जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना मुंह में किरकिरा स्वाद आएगा। और यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में ढेर सारा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, उबल रहा है। अब इसमें हम धुला हुआ साग शामिल कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। अब इस गर्म पानी में साग को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, फिर ये सारा गर्म पानी इसमें से निकाल देंगे। नाजरीन ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तोरिया सरसों आ रही है मार्केट में और इसका साग अगर ये पानी ना निकाले तो कसैला बनता है। तो इसके कसैल को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारा गर्म पानी एक मरतबा इसमें से निकाल दिया जाए। जब मिड सीज़न आता है तब काली सरसों का साग मिलता है जिस पर से अगर पानी ना भी निकाला जाए तो वो कड़वा नहीं बनता। तो इसलिए हम एक टब में ये छान के सारा पानी निकाल देंगे और पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है। पानी को छानते हुए जो छन्नी पे पालक रह जाएगी वो दोबारा हम बीच में शामिल कर देंगे और इस साग को पकने देंगे। यहाँ मैंने तकरीबन आधा पाव ग्रीन चिली ली है। ग्रीन चिली मैंने तीखे वाली ली है, जिसको थोड़ा सा भी डाले तो उसका काफ़ी तीखा टेस्ट होता है। उसको हम ग्राइंड करके बीच में शामिल कर देंगे और इस साग को मज़ीद पकने देंगे। यहाँ बताती चलूँ कि साग में हमेशा हरी मिर्च डलती है, लाल मिर्च नहीं डलती। और हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे और इसको पकने देंगे। नाजरीन हम सरसों के साग के साथ सफ़ेद मकई की रोटी बनाएंगे। एक येलो मकई होती है, एक सफ़ेद मकई होती है। सफ़ेद मकई का आटा बिल्कुल गंदम की तरह लगता है, तो उसका आटा गूंदने के लिए हम साथ ही तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन लिया है, चूल्हे पे रखा है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और एक बड़ा कटोरा उसमें भर के पानी का डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे या घी शामिल कर देंगे। जितना हमने पानी लिया है उतना ही हमने इसमें आटा भी शामिल कर दिया है और इसको गरम गरम को हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब 1-2 मिनट के लिए कि ये थोड़ा सा ठहर जाए। नाजरीन हमने साग को थोड़ा सा पकाया, फिर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इस स्टेज पर जितना साग हमें ज़रूरत है इतना हम प्रेशर कुकर में डालकर 15 मिनट की सीटी लगाकर इसको गला लेंगे अच्छे तरीके से। और बाकी जो बच जाएगा पतीले में उसको ठंडा करके बाउल में डाल के फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट जब भी हमें ज़रूरत होगी
तो हम फ्रीज़र से निकालेंगे, प्रेशर में डालेंगे और रेडी कर लेंगे। नाजरीन, मैंने झटपट का लफ्ज़ इसीलिए बोला था क्योंकि पुराने दौर की तरह सारे दिन साग पकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चंद मिनटों में इस तरीके से तैयार हो जाता है। और ये साग को प्रिजर्व करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि थोड़ा सा पका के इसको बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब ज़रूरत हो तब निकाल कर गला कर पका लें। यहाँ थोड़ा सा आटा भी हमारा ठहर गया था, मकई का, सफ़ेद मकई का देसी आटा। तो उसको भी पहले हमने एक गिलास की मदद से हमने पहले उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। फिर वो हाथ बर्दाश्त करने के काबिल हो गया तो हमने इसको हाथ से मसल कर, बिल्कुल जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह मसल कर इसको गूंद लेना है। और बाद में इसका बड़ा सारा पेड़ा बना देंगे एक, और इसको चारों साइडों से ऑयल लगाकर और अच्छे तरीके से ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वैसे इसको 10 मिनट का रेस्ट देना ऑप्शनल है, तो अगर आप इसको फौरी के फौरी पका लेते हैं तो भी रोटी अच्छी बनेगी, कोई मतलब मसला नहीं होगा। साग को 15 मिनट का दम आ चुका है, साग गल चुका है। अभी हम उसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक मिट्टी की हंडिया ली है मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और हरा प्याज, जो उसका प्याज वाला पार्ट होता है, वो बीच में शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के लहसुन मोटा कुटा हुआ वो शामिल कर देंगे और तड़का तैयार होने देंगे। और दूसरी साइड पे साग क्योंकि गल चुका था तो उसको मैं चॉपर में शिफ्ट करूँगी और इसको चॉप कर लेंगे। नाजरीन, ग्राइंड नहीं करना, चॉप करना है। ग्राइंड करने से लेटी सी बन जाएगी, चॉप करने से बिल्कुल इस तरह फील आएगा जैसे हमने हाथ से घोटा हुआ है। और चॉप करने के दौरान ही हम इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। आटा डालना बहुत ज़रूरी है, आटा साग को जोड़ेगा और इसको स्मूथ कंसिस्टेंसी देगा। दूसरी तरफ लहसुन और प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब जो प्याज का ग्रीन वाला पार्ट था वो भी शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। और तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम इसमें साग शामिल कर देंगे। नाजरीन, साग को घोटने से पहले आपने नमक मिर्च चेक कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो हमने चेक कर लिया था, हमारा बिल्कुल ठीक था। तो इसी तरह हमने सारा साग घोटा है, चॉप किया है और बीच में शामिल कर दिया है। तो अब इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। फ्लेम को लो ही रहने देना है। फ्लेम को हाई करेंगे तो ये फक फक करके उड़ेगा और आपकी दीवारें भी गंदी होंगी, हाथ भी जलेंगे, मुंह पे भी छींटे आएंगे। तो इसलिए फ्लेम को लो ही रहने देंगे। अब हम देसी सफ़ेद मकई का जो आटा हमने गूंद के रखा था उससे रोटी तैयार करेंगे। और हमने पहले एक पेड़ा बनाया है, उसको थोड़ा सा चपटा किया है, साइडों से वो फट रहा था तो उसको किया है, फ्लैट किया है, मतलब बराबर किया है अंगूठे से दबा के। तो अब उसको खुशका लगा के उसकी रोटी बना लेंगे। परेशान नहीं होना। रोटी को आप किसी भी ढक्कन की मदद से, किसी पैन के ढक्कन की मदद से आप काट कर गोल कर लीजिएगा। तो ये रोटी उठाकर तवे पे डालेंगे। तवे को पहले हमने ग्रीस कर लिया है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो इसको उठाकर तवे पे डाल देंगे। अगर आपके पास देसी मकई नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप येलो वाली मकई का आटा भी ले सकते हैं, वो येलो कलर का होता है। लेकिन ये जो देसी मकई होती है इसका आटा वाइट कलर का होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सेम तरीका है, सेम प्रोसीजर है वो रोटी बनाने का भी। तो हमने रोटी को पलट कर दोनों साइडों से सेक लिया है। और दूसरी तरफ देखिए माशाल्लाह लो फ्लेम पे हमारा साग भी पक रहा है। इसको मज़ीद 10 मिनट हम और पकाएंगे साग को। और रोटी को दोनों साइडों से हल्का हल्का ऑयल लगा के हमने दोनों तरह से इसको अच्छे तरीके से पका कर उतार लिया है। नाजरीन, ये मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगी कि अगर आप इसको घी लगाकर रोटी किस तरह सिकाई करेंगे, और इसको अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई घी वाली रोटी नहीं खाता तो उसके बगैर घी की कैसे तैयार होगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी तैयार हुई है। इसी तरह एक और रोटी तैयार करेंगे, उसको भी तवे पे डालेंगे, लेकिन इसको हम जो है घी नहीं लगाएंगे। इसको जब दोनों तरफ से तो हल्का हल्का कलर आ जाए तो इसको जिस तरह हम रोटी को गंदम की रोटी को आग पे सेकते हैं इसी तरह इसको भी हम सेक लेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी वहम हो कि भाई ये रोटी आग पे सही नहीं सिकी तो आपने एक कपड़ा लेके उसकी मदद से दबा कर इसकी सिकाई कर लेनी है। तो नाज़रीन, इसी तरह हमने सारी रोटियां तैयार कर लेनी हैं। तो माशाल्लाह देखें हमारा साग, हमारी रोटियां बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। नाज़रीन, आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।